सभी साथियों को मेरी तरफ से नमस्कार। साथियों, आज अपना ये हिंदी साहित्य का छठा वीडियो हम करने जा रहे हैं। इससे पहले हम 5 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। तो यदि आपने पीछे के वीडियो नहीं देखे हैं तो आप चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर के वो वीडियो देख सकते हैं। और आप वीडियो को पूरा देखें और आपसे निवेदन है कि आप वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। कम से कम जितने लोग देख रहे हैं वो वीडियो को लाइक करने का कष्ट करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं लगातार हिंदी साहित्य के इतिहास पर वीडियो बनाने के लिए प्रेरित होता रहूं। तो ये आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें और वीडियो को पूरा देखें। ख़ास करके हिंदी साहित्य के जो स्टूडेंट है वो वीडियो को पूरा अवश्य देखें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। और आज अपनी जो रचना रहने वाली है, इससे पहले हम 9 रचनाएं कर चुके हैं। आज हम 10वीं महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य की रचना के बारे में अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर अपने जो 10वीं रचना है वो दोस्तों है हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कि 1931 ईस्वी में ये रचना लिखी गई थी और इसके लेखक हैं रमाशंकर शुक्ल रसाल। हिंदी साहित्य का इतिहास 1931 में लिखा था, रमाशंकर शुक्ल रसाल के द्वारा लिखा गया था। तो इन्होंने जो काल विभाजन किया है वो दोस्तों इस प्रकार से हैं। रसाल का काल विभाजन है वो इस प्रकार से हैं। इन्होंने आदिकाल का जो समय माना है दोस्तों 1000 से लेकर के 1400 विक्रमी संवत तक माना है। और यही है वो समय हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी माना था। अपने पीछे जो वीडियो था उसमें ये चीज़ पड़ी थी। तो इन्होंने क्या किया है कि जो आदिकाल है उसको 2 भागों में बांटा है। और आदिकाल का जो इनका टोटल समय है वो 1000 से लेकर के 1400 विक्रमी संवत तक है। इसको इन्होंने 2 भागों में बांट दिया है। वो 2 भाग हैं। पहला है जिसमें पूर्वार्ध आदिकाल, यानी पहला आदिकाल या आदिकाल का जो शुरुआत है वो समय है 1000 से लेकर के 1200 विक्रमी संवत तक। कितना है? 1000 से लेकर के 1200 विक्रमी संवत तक। और जो दूसरा पार्ट है उत्तरार्ध आदिकाल, तो इन्होंने दोस्तों उत्तरार्ध आदिकाल का जो समय माना है वो माना है 1200 से लेकर के 1400 विक्रमी संवत तक। तो अब बात करते हैं दोस्तों इनका जो मध्यकाल है उसका समय। तो इन्होंने दोस्तों मध्यकाल का जो समय माना है 1400 से लेकर के 1800 विक्रमी संवत तक माना है। किसने? रमाशंकर शुक्ल रसाल ने। तो इन्होंने भी इसके भी 2 भाग किए हैं। तो पूर्वार्ध जो मध्यकाल है दोस्तों इसका समय इन्होंने दिया है 1400 से लेकर के 1600 विक्रमी संवत तक को। और उत्तरार्ध जो मध्यकाल है इसका समय इन्होंने माना है दोस्तों 1600 से लेकर के 1800 विक्रमी संवत तक। आप इन्हें अच्छी तरह से याद रखें, अक्सर यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों अपने इनके तीसरे महत्वपूर्ण समय विभाजन, जो कि है आधुनिक काल। तो दोस्तों इन्होंने आधुनिक काल का जो समय माना है वो माना है 1800 से लेकर के अब तक। ठीक है। और इसको इन्होंने जो आधुनिक काल को भी 2 भागों में डिवाइड किया है। तो पहला भाग है इनका परिवर्तन काल। तो परिवर्तन काल का समय इन्होंने माना है दोस्तों 1800 से लेकर के 1900 विक्रमी संवत तक। कब? 1800 से 1900 विक्रमी संवत तक। और दूसरा जो इनका काल है दोस्तों वो है वर्तमान काल, जो कि हाल ही में इनके अनुसार चल रहा है, जो कि 1900 से लेकर के वर्तमान तक, यानी अब तक जो समय चल रहा है वो रमाशंकर शुक्ल रसाल के अनुसार आधुनिक काल में वर्तमान काल का जो पार्ट है, जो इनका आधुनिक काल का दूसरा पार्ट है। अब चलते हैं दोस्तों इनकी जो रचना है इसकी कुछ मुख्य विशेषताएं और इनके बारे में जानने के लिए। तो पहले इनकी विशेषता है दोस्तों आदिकाल को इन्होंने जय काव्य काल तथा रीति काल को कलाकार कहकर पुकारा है। काफ़ी महत्वपूर्ण लाइन है, इसे आप अच्छी तरह से याद करें। आदिकाल को जय काव्य काल किसने कहा? रमाशंकर शुक्ल रसाल ने। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। और रीति काल को इन्होंने क्या कहा है? कलाकाल कहा है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण लाइन है। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट महत्वपूर्ण फैक्ट है, इन्होंने कवियों या लेखकों की कृतियों के उदाहरण नहीं दिए हैं। यानी इनकी जो रचना है ये हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कि इसमें जो कवि और लेखक हैं उनकी जो कृतियां हैं उनके उदाहरण इन्होंने यहाँ पर नहीं दिए हैं। सिर्फ उन कवियों के बारे में ही बताया है, उनकी रचनाओं को
इन्होंने अपने इतिहास में जगह नहीं दी है। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए दोस्तों, विशेष नोट लगा करके मैंने यहाँ पर लिखा है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट है। ग्रियर्सन हजारी प्रसाद द्विवेदी और नगेंद्र गणपति के जो काल विभाजन है दोस्तों वो ईस्वी सन में है। ये इनके जो काल विभाजन है वो ईस्वी सन में है। इसके बाद में नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, यानी जो अभी हमने जो पढ़ा था रमाशंकर शुक्ल रसाल के बारे में, तो इनका विक्रमी संवत के बारे में चल रहा था काल विभाजन। और जो अभी ऊपर मैंने जो आपको बताया है ग्रियर्सन हजारी प्रसाद द्विवेदी नगेंद्र गणपति, इनके जो काल विभाजन है दोस्तों वो ईस्वी सन में है। ठीक है, इसके बाद में अपने चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए, जो 10 महत्वपूर्ण रचनाएं और जो लेखक थी उनको हमने डिटेल में पढ़ा। और अब जो कुछ हिंदी साहित्य के इतिहास की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं और हैं जिनके बारे में हम उनका नाम और उसके लेखक के नाम से संबंधित जो विवरण है वही जानेंगे। तो वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं और अक्सर एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। तो आइए देखते हैं उन कुछ अन्य प्रसिद्ध इतिहास ग्रंथों के बारे में। तो पहला जो ग्रंथ है दोस्तों इसमें अपना वो है आदिकाल की प्रामाणिक रचनाएं। आदिकाल की प्रामाणिक रचनाएं, इस ग्रंथ के लेखक है दोस्तों गणपति चंद्र गुप्त। आदिकाल की प्रामाणिक रचनाएं गणपति चंद्र गुप्त के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। नेक्स्ट है हिंदी कोविद रत्नमाला। तो दोस्तों हिंदी कोविद रत्नमाला जो रचना है वो श्याम सुंदर दास के द्वारा लिखी गई है, हिंदी कोविद रत्नमाला। और इसके बाद में नेक्स्ट रचना है हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास। तो दोस्तों ये लिखा गया है श्याम सुंदर दास के द्वारा, हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास, इसके लेखक श्याम सुंदर दास है। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अपनी जो महत्वपूर्ण रचना है 4 नंबर पे जो अपनी रचना है दोस्तों हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन, ये लिखा है दोस्तों नलिन विलोचन शर्मा ने। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन, इसके लेखक है नलिन विलोचन शर्मा। 5वीं जो रचना है हिंदी साहित्य, ये लिखा है दोस्तों धीरेन्द्र वर्मा और गणेश प्रसाद, इनको कहा जाता है, इनके ये 2 नाम हैं, हिंदी साहित्य धीरेन्द्र वर्मा या गणेश प्रसाद। नेक्स्ट जो अपनी छठी रचना है वो दोस्तों हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास, और इसके लेखक है भागीरथ मिश्र। नेक्स्ट जो 7वीं अपनी रचना है महत्वपूर्ण रचना, अन्य जो रचनाएं हम पढ़ रहे हैं उसके अंतर्गत हिंदी वीर काव्य। हिंदी वीर काव्य दोस्तों ये रचना है टीकम सिंह तोमर की रचना है। इसके बाद में देखिए जो 8वीं रचना है, 8वीं रचना है दोस्तों हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, ये रचना लिखी है और डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी ने। और 9वीं रचना है हिंदी पुस्तक साहित्य, इसके लेखक है माता प्रसाद गुप्त। हिंदी पुस्तक साहित्य लेखक माता प्रसाद गुप्त। और इनके बारे में एक महत्वपूर्ण लाइन है कि इन्हें आधुनिक साहित्य संपत्ति का बीजक कहा जाता है। किन्हें कहा जाता है? माता प्रसाद गुप्त को क्या कहा जाता है? आधुनिक साहित्य संपत्ति का बीजक कहा जाता है। नेक्स्ट जो अपनी रचना है दोस्तों राजस्थानी साहित्य की रूपरेखा, ये रचना लिखी है दोस्तों मोतीलाल मिनारिया ने, काफ़ी महत्वपूर्ण कवि है, ये लेखक हैं। इसके बाद में चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट 11वीं रचना के ऊपर। तो ये रचना है दोस्तों हिंदी साहित्य का अतीत। तो दोस्तों हिंदी साहित्य का अतीत ये रचना लिखी है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। और 12वीं रचना है दोस्तों खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास, ये रचना लिखने वाले हैं ब्रजरत्न दास। दोस्तों आपसे एक बार फिर से निवेदन कि आप वीडियो को पूरा देखें, और यदि चैनल पर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो को लाइक भी आप करना ना भूलें। नेक्स्ट जो रचना है दोस्तों वो है उत्तरी भारत की संत परंपरा। तो दोस्तों जो उत्तरी भारत की संत परंपरा जो रचना है ये लिखी है परशुराम चतुर्वेदी ने। किसने लिखी है? परशुराम चतुर्वेदी ने। इसके बाद में नेक्स्ट अपनी जो रचना है दोस्तों वो है कविता कौमुदी। तो दोस्तों जो कविता कौमुदी रचना है वो लिखी है राम नरेश त्रिपाठी ने। कविता कौमुदी राम नरेश त्रिपाठी ने लिखी है। इसके बाद में नेक्स्ट चलते हैं अपनी महत्वपूर्ण रचना पर। एक बार फिर से जो नाम आ रहा है वो आप देखिए, राजस्थानी भाषा और साहित्य, ये रचना लिखी है दोस्तों मोतीलाल मिनारिया ने।
नेक्स्ट 16वीं रचना है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। काफ़ी बार ये एग्ज़ाम में पूछा गया है, ये महत्वपूर्ण रचना है दोस्तों। तो हिंदी साहित्य का जो दूसरा इतिहास लिखा है दोस्तों डॉक्टर बच्चन सिंह ने, इन्हें आप अच्छी तरह से याद रखें, काफ़ी महत्वपूर्ण रचना है और बहुत बार एग्ज़ाम में पूछी गई है। नेक्स्ट जो अपनी रचना है हिंदी काव्य धारा, तो दोस्तों हिंदी काव्य धारा को लिखा है राहुल सांस्कृत्यायन ने। किसने लिखा है? राहुल सांस्कृत्यायन ने। नेक्स्ट देखिए 18वीं रचना हिंदी साहित्य की कहानी। तो दोस्तों हिंदी साहित्य की जो कहानी है वो प्रभाकर मात्वे के द्वारा लिखी गई एक महत्वपूर्ण रचना है। नेक्स्ट है हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास। ये भी काफ़ी बार पूछा गया है पुराने पेपरों में। तो हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास, इसके लेखक है दोस्तों नंद दुलारे वाजपेयी, जिनका जन्म हुआ था 1931 ईस्वी में। नेक्स्ट जो रचना है दोस्तों वो इसी नाम से है, तो मैंने यहाँ पर उनको पूरा नाम नहीं लिखा है, तो इसी रचना का ये नाम हो जाएगा जो ऊपर लिखा है मैंने, हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास। ये दोस्तों राम नरेश त्रिपाठी ने भी लिखा है और हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास रमा शंकर प्रसाद ने भी लिखा है। इनका जन्म भी 1931 में हुआ था। तो नंद दुलारे वाजपेयी और जो रमा शंकर प्रसाद हैं, इन्होंने सेम रचना लिखी है और इनका जो जन्म वर्ष है वो भी सेम है, 1931 ईस्वी में इन्होंने लिखा था। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट जो अपनी रचना है उसके बारे में। तो नेक्स्ट अपनी रचना है दोस्तों 22 नंबर पे, हिंदी साहित्य का अद्यतन इतिहास। ये लिखा है दोस्तों मोहन अवस्थी ने। इसके बाद में नेक्स्ट रचना है हिंदी भाषा का उद्भव और विकास। तो ये रचना है वो दोस्तों लिखी है उदय नारायण तिवारी ने। कौन सी रचना? हिंदी भाषा का उद्भव और विकास। नेक्स्ट अपनी 24वीं रचना है दोस्तों प्राकृत साहित्य का इतिहास। ये लिखा है दोस्तों हरदेव बहारी ने। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण कवि हैं, तो इन्हें आप याद रखें। प्राकृत साहित्य का इतिहास लिखा है हरिदेव बहारी ने। नेक्स्ट रचना है दोस्तों पुरानी हिंदी। तो दोस्तों जो पुरानी हिंदी रचना है ये लिखी है गुलेरी जी ने, चंद्रधर शर्मा गुलेरी इनका पूरा नाम है। नेक्स्ट रचना है स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर। तो दोस्तों स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर जो रचना है वो एडविन ग्रीव्स ने लिखी है। किसने? एडविन ग्रीव्स ने। नेक्स्ट रचना है ब्रिज माधुरी सार। तो दोस्तों जो ब्रिज माधुरी सार है इसको लिखा है वियोगी हरि ने ब्रिज माधुरी सार रचना को लिखा है। नेक्स्ट रचना देखिए दोस्तों हिंदी नाम से लिखी है, हिंदी नाम से जो रचना लिखी है दोस्तों वो लिखी है बद्रीनाथ भट्ट ने। किसने लिखी है? बद्रीनाथ भट्ट ने लिखी है हिंदी के नाम से रचना। नेक्स्ट है सुकवि सरोज, जिनका जन्म 1927 में हुआ था और इन्होंने लिखा है दोस्तों सुकवि सरोज जो रचना है दोस्तों वो गौरी शंकर द्विवेदी ने लिखी है। किसने लिखी है? गौरी शंकर द्विवेदी ने लिखी है। चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रचना है दोस्तों, इन्हें आप अच्छी तरह से याद रखें, जो पुराने पेपरों में खासकर से यहाँ से क्वेश्चन है वो पूछे गए हैं। तो नेक्स्ट जो रचना है दोस्तों आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ। इस रचना के लेखक हैं नामवर सिंह। काफ़ी बार ये इनका नाम है वो आपने सुना होगा, महत्वपूर्ण रचनाकार है। इसके बाद में 31 नंबर पे है आधुनिक हिंदी साहित्य। तो दोस्तों आधुनिक हिंदी साहित्य को लिखा है लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने। इसके बाद में है आधुनिक हिंदी साहित्य का विकास। इस रचना को लिखा है डॉक्टर कृष्णलाल ने। और इसके बाद में अपने चलते हैं नेक्स्ट रचना पे जो कि है संत साहित्य लिखा है दोस्तों भुवनेश्वर नाथ मिश्र के द्वारा संत साहित्य लिखा गया है। नेक्स्ट है हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास। ये काफ़ी बार पूछा गया है, इम्पोर्टेंट ये रचना है, तो आप इसे याद रखें। तो हिंदी साहित्य का जो विवेचनात्मक इतिहास है दोस्तों सूर्यकांत शास्त्री के द्वारा लिखा गया है। और एक हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास तिलक राज शर्मा के द्वारा भी लिखा गया है। चलते हैं अपनी नेक्स्ट रचना के ऊपर जो कि है हिंदी साहित्य का आधा इतिहास। ये भी काफ़ी बार पूछा गया है, 2003 में लिखा गया था। तो हिंदी साहित्य का आधा इतिहास रचना है दोस्तों वो सुमन राजे के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट अपनी रचना है हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास। तो दोस्तों हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास रचना है वो नागरी प्रचारिणी सभा काशी के द्वारा लिखी गई है। नागरी प्रचारिणी सभा काशी के द्वारा हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास है वो
लिखा गया है। तो दोस्तों ये था आज का अपना वीडियो, और कल हम दोस्तों इनके बारे में पढ़ेंगे। अभी तक हमने जो हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित जो पुरानी रचनाएं थी उनका परिचय किया और उनको व्याख्या के रूप में हमने पढ़ा। कल से हम आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल इनकी शुरुआत करेंगे और जानेंगे नेक्स्ट अपने हिंदी साहित्य के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। तो आज तक हम यही पढ़ेंगे। तो यदि आपने पीछे की वीडियो नहीं देखे हैं, आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और पीछे की वीडियो देखें। वीडियो देखने के लिए सभी साथियों का धन्यवाद। नमस्कार।